हाँ, कैसे हो आप सभी। आशा है सब अच्छे होंगे भाई, अच्छा कर रहे होंगे आप सभी। काफ़ी दिन से आपसे बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, हम रूबरू नहीं हो पाए आपसे, हम क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए। लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो जाएं। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की। सीजीएल मेंस के लिए आपके सेंटर्स आ चुके हैं, सिटीज़ आपको नोटिफाई कर दी गई हैं। तो अब सीजीएल मेंस के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा आप में से देखो, सबको जो सब चीज़ें पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो एक तो जहाँ भी मॉक आ रहा है ना, अभी आप 10 दिन टोटल आपके बचे हैं। ये वीडियो आप तक जब तक पहुँच रहा होगा तो आपके पास मुश्किल से 3 4 5 दिन या फिर अभी आज से 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिन के अंदर आपको गिन के 3 मॉक लगाने हैं, सिर्फ 3 मॉक। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लाइव मॉक हो सकते हैं, आप सेलेक्टिव मॉक भी लगा सकते हो, सिर्फ पीवाई क्यूज पे गेम प्ले करो। तो आपने मॉक टेस्ट दे लिए, जितना हो सकता था आपने दिए, बट अगर आप मेरी राय मानो तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइव मॉक दो। अभी लाइव मॉक और पीवाई क्यू, लाइव मॉक और पीवाई क्यू भेज दो। एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, क्योंकि यार उस पे काम करते हैं ना जो एक्चुअल एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, देखो हर एक एग्ज़ाम की एक थीम होती है जिसके ऊपर वो एग्ज़ाम वर्क करता है। आपने नोटिस किया होगा कि 2011 12 13 14 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 15 16 17 के अंदर नहीं पूछे जाते थे। 15 16 17 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 18 19 20 21 तक वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। यहाँ तक पैटर्न अलग था। जो 22 23 24 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहाँ पे नहीं पूछे जाते थे। तो चेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का फ़र्क पड़ता है, टॉपिक में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स का फ़र्क पड़ता है। तो इसी के लिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि देखो, अभी मैथ और रीजनिंग के अंदर आपका जितना भी स्कोर आपका बन रहा है, यानी कि आप मान लीजिए 30 में से आप 28 कर पा रहे हैं, आप 29 तक पहुंच पा रहे हैं, भाई बहुत बड़ी बात है, ऑनेस्टली बहुत बड़ी बात है अगर आप अपना स्कोर 29 तक पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली का ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप उसको अगर 30 करने में लगे हुए हैं अभी तक, कि हाँ मान लो मेरा लगातार ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमेशा फंस जा रहा है, मेरा सीआई का क्वेश्चन मेरा मेरा बार बार गलत हो रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन मैं 2.5 3 मिनट में बनाता हूँ, जबकि मैं अपने साथी को देखता हूँ वो अभी 30 सेकंड में बना ले रहा है। फ़र्क है चीज़ों का, फ़र्क होता है चीज़ों की एग्जीक्यूशन में, चीज़ों के थीम को प्लान करने में। यानी कि क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में उसका थीम सेट है तो ऑनेस्टली उसके ऊपर आप टाइम कम दोगे उससे। लेकिन अभी का जो समय है, जो 10 दिन आपके पास में बचे हैं, वो है आपका कि आपको कोशिश करना है कि आप सब कुछ ना करके आप सिर्फ बहुत कुछ करके जाओ बस। मेरे कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन जो आपका रह गया है, जो आपका छूट गया है, आप एक मैथ में हटा के चलो, एक रीजनिंग में हटा के चलो, अच्छा क्वेश्चन जो मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं जिसके ऊपर काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है, नो डाउट। लेकिन अगर आप सब कुछ करने में लग गए ना, तो आपका जो दूसरे टॉपिक है, जो दूसरे सब्जेक्ट है, वहाँ से आपका ध्यान हट जाएगा। यानी कि देखो, एक क्वेश्चन 3 ही नंबर देता है, जीएस में भी वो 3 ही नंबर देगा और वो इंग्लिश में भी 3 नंबर देगा। तो क्यों न वहाँ पे अपना स्कोर बढ़ाया जाए। अगर आप ऑलरेडी उन दोनों में अच्छे हैं मेरे भाई, तो आप सबसे अच्छे हैं, आपका इस बार सिलेक्शन होने जा रहा है, तो कांग्रेस। उससे पहले ही मैं आपको बधाई दे देता हूँ कि आपका अगर ऑलरेडी उन दोनों में अच्छा स्कोर आ रहा है आपका तो। लेकिन अगर आप वहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको कुछ एक टॉपिक बताता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो जीएस का जो मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया है कि हाँ इन इन पैटर्न के आधार पे जीएस का इम्प्रूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, तो मैंने जो चीज़ें फाइंड आउट की हैं वो ये हैं कि प्रायोरिटी वाइज अगर मैं देखूं सब्जेक्ट्स को, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है पॉलिटिकल साइंस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी मेंस को उठा करके देख लीजिए, 22 23 24 के सीएचएसएल और सीजीएल के जो मेंस हुए हैं उनके अंदर पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। प्लस ये बात मैं प्री के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। उसके बाद वेटेज साइंस का ज़्यादा रहता है। साइंस के अंदर स्पेशली मैं बायो को मेंशन करता हूँ, बायो देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री। इस सीक्वेंस में अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, देख यानी कि अगर केमिस्ट्री में आपको सब कुछ छोड़ के आपको कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ भी आता है, लाइक आपको केमिकल फार्मूलाज से एक आधा क्वेश्चन फंसता है, या फिर उनसे जो पीरियोडिक टेबल से फंसता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है केमिस्ट्री में तो काम चल जाएगा। इसके बाद ईवीएस इन्वायरमेंटल का वेटेज बढ़ रहा है दिन दिन भाई। इस चीज़ को आपने अगर नोटिफाई नहीं किया, ऑब्वियसली आप मेंस दे रहे हैं तो आपने भी चीज़ों को
समझा होगा। लेकिन अगर आपने समझा नहीं है तो भाई इन्वायरमेंटल साइंस का वेटेज बढ़ रहा है दिन दिन, ये बात आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट इसलिए है मेरे भाई क्योंकि वहाँ से आपके लिए वहाँ से आपका सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो चलता है। तो आप वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स के ऊपर, मान लो सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा तो सोलर सिस्टम को पढ़ करके चले जाओ। तो आप हाईलाइटेड टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए टॉपिकली हर सब्जेक्ट वाइज, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा भाई। लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल दीजिए किस सब्जेक्ट के आपको हाईलाइटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स पर ध्यान दो। हिस्ट्री में आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हैं कि सिर्फ मॉडर्न और एंशिएंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, तो आप उन्हीं के हाईलाइटेड टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो मेरे। उसके बाद इकोनॉमिक्स, देन स्टैटिस्टिक्स, देन करंट के ऊपर आओ भाई। करंट कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है मेरे भाई, तो अपना टाइम जाया मत करो, फुल टाइम आपका जाया मत करो करंट के ऊपर। और हर एक के आप टॉप 100 क्वेश्चंस आप लगा करके जाइए। यानी कि ये 100 सवाल मेन जो है काफ़ी टीचर्स ने करवा रखे हैं इस टॉपिक, हर सब्जेक्ट के 100 सवाल, तो वो आप कर करके जाइए वहाँ से। तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए मेरे भाई। इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई वो है रिवीजन। रिवीजन जितना हो सकता है वो करिए, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखिए मेरे भाई। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अब तक अच्छा ही हुआ है, और जो आगे होगा वो भी सब अच्छा ही होगा भाई, नो डाउट। ठीक है, तो अपनी तैयारी को, यही जो तैयारी आपकी हुई है यही बेस्ट है मेरे भाई। इसके ऊपर आपको सिर्फ अब अपने को डेंटिंग पेंटिंग पे ध्यान देना है, नया कुछ मत उठाओ। अभी अगर आपने कभी हिस्ट्री आज तक पढ़ी नहीं है, स्टार्ट ही नहीं करी, तो अब स्टार्ट नहीं करनी है मेरे भाई, है ना। जो हो गया बहुत है, उसी के ऊपर गेम प्ले करके आओ मेरे भाई, है ना। इसके अलावा जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, और लाइव मॉक जहाँ तक जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको मिलता है वहाँ से लाइव मॉक दीजिए। अगर आपके पास नहीं है, ये बहाना नहीं है मेरे भाई, वो फ्री होते हैं लाइव मॉक, ये सब बातें आपको पता है। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें पता है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप चूज कीजिए, एनी यू लाइक। सबके लाइव मॉक अच्छे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ पे ज़्यादा बच्चे लाइव मॉक दे रहे हैं वहाँ से आप लाइव मॉक दो, ठीक है मेरे भाई। आशा है आप मेरी बात को समझे होंगे, आप इन सब चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, और टॉपिक वाइज वीडियो में जल्द आपके लिए लेके आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।